फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण रसायन विज्ञान कंप्लीट करेंगे। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा है। अब यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया। उनके अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल निम्न होते हैं। नंबर 1 है गुरुत्वीय बल और उसके बाद नाभिकीय बल। दो न्यूट्रॉनों के बीच कितने आकर्षण बल होते हैं? 2 आकर्षण बल होते हैं। कौन कौन से? गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल। अगला पॉइंट हमारा है, इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है जिसकी खोज जे थॉम्सन ने कैथोड किरणों में की थी। कैथोड किरण इलेक्ट्रॉनों की धाराएं होती हैं। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, जबकि सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व फ्रांसियम है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। और सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व है फ्रांसियम। किसी तत्व के रासायनिक गुण नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा तय किए जाते हैं। रासायनिक गुण कैसे तय किए जाते हैं? कि नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने वर्ष 1932 में की थी। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। वे तत्व जिनके प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक समान और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक में क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या या भी परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, वो समस्थानिक कहलाते हैं। परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने कैथोड किरणों में, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन में कैसा आवेश होता है? प्रोटॉन में होता है धनावेशित आवेश, धनावेश होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या का योग उसकी द्रव्यमान संख्या है। किसका योग? न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या के योग को उसका द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसको? प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। अमोनिया तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह जल में अति विलेय है। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड अमोनिया का जलीय विलयन है जो कि क्षारीय होता है, अतः यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड क्या होता है? अमोनिया का जलीय विलयन है जो कि क्षारीय होता है, अतः यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। एल्यूमिनियम मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है। और एल्यूमिनियम के मुख्य खनिज कौन कौन से हैं? अयस्क होते हैं बॉक्साइट, फिलास्फर, क्रायोलाइट आदि। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपसे बॉक्साइट किसका अयस्क है? बताएंगे एल्यूमिनियम का। या फिर फिलास्फर, क्रायोलाइट, ये भी एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, पीतल, तांबा और जिंक जस्ता भी बोलते हैं इसको। पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रित रूप है। किसका रूप है? तांबा और जिंक को मिलाकर ही पीतल बनाया जाता है। इसमें तांबा और जिंक का अनुपात गुण के आधार पर अलग अलग रहता है। तांबा मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। तांबा का शोधन विद्युत अपघटनीय परिष्करण द्वारा किया जाता है। हीलियम का गलनांक सबसे कम होता है। पारद या फिर इसे पारा बोला जाता है। पारद अन्य धातुओं के साथ क्रिया करके धातु अमलगम बनाती है। जंग लोहे के संरक्षण में अहम भूमिका निभाता है। ऐसा जल जिसमें नमक उपस्थित रहता है, उसमें जैसे समुद्र जल में लोहे में शीघ्र जंग लग जाती है। जिस जल में क्या नमक की मात्रा ज़्यादा होगी तो उससे क्या होता है कि लोहे में जल्दी जंग लगता है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। किसमें? कैरेट में मापी जाती है। 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, जैसे कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत बताना है तो क्या करेंगे? 18 × 100
अपान 24, 18 गुणे 100/24 बराबर आ जाएगा 75% हमारा। लोहे की चादर पर जस्ते की परत चढ़ाना यफद लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन कहलाता है और जिंक की परत पर चढ़े लोहे को गैल्वनीकृत कहा जाता है। यह क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछा गया कि लोहे की चादर पर, यह क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, लोहे की चादर पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या बोलते हैं? तो बताएंगे हम लोग यफद लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। और जो जिंक की परत पर चढ़े लोहे को क्या बोलते हैं? जब उसके बाद उसमें से जिंक की जो परत चढ़ा दी जाती है उस लोहे को बोला जाता है गैल्वनीकृत लोहा। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए पेंट करना, ग्रीफ लगाना या फिर जस्ता चढ़ाना लाभकारी है। मुद्रा धातुओं की वैद्युत चालकता धातुओं में सबसे उच्च होती है। किसकी वैद्युत चालकता सबसे उच्च होती है? मुद्रा धातुओं की। सिल्वर की वैद्युत चालकता और ऊष्मा चालकता तत्वों में सबसे उच्च है। वैद्युत चालकता का क्रम निम्नलिखित है। सबसे ज़्यादा वैद्युत चालकता होती चांदी की, फिर तांबा की, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम की। कांफा जिसे ब्रांज भी बोला जाता है, तांबा और टिन का मिश्र धातु होता है। कांसे का उपयोग बर्तन या मूर्तियां बनाने में होता है। लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप पिटवा लोहा है। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। इसमें कार्बन की मात्रा स्टील से भी कम होती है। कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करता है। पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। किसको? लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। विद्युत चुंबक के रूप में लोहा, स्टील, निकेल, कोबाल्ट आदि का प्रयोग होता है। तांबा का प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम, जिसका फार्मूला होता है CaFO4 × 2H2O, मिलाने से सीमेंट की उत्कृष्टता बढ़ जाती है। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जिप्सम का फार्मूला बताइए, तो बताएंगे हम लोग CaFO4 × 2H2O। सीमेंट की खोज जोसेफ एफडन ने 1824 में की थी। सीमेंट का रंग ब्रिटिश तट पर पोर्टलैंड के द्वीप पर उत्खनित पत्थर के समान होने के कारण उन्होंने इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा। पोर्टलैंड सीमेंट में 75% फ्लाई ऐश पाया जाता है जो वातावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। बिजली की स्त्री में अब्रक के ऊपर नाइक्रोम का तार लिपटा हुआ रहता है। अब्रक एक अच्छा प्रतिरोधी है जो ऊंचे ताप पर भी नहीं पिघलता है। जब नाइक्रोम के तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाती है, जिससे आवरण भी गर्म हो जाती है जो कपड़ों को प्रेस कर देती है। ग्रेफाइट को पेंसिल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। यह कार्बन का अपरूप होता है। अग्निशमन वस्त्र एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। स्वर्ण को रोजिया में घुल जाता है। चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, इस्पात, स्वर्ण ऐसी धातुएं हैं जो प्रकृति में सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो सोना किस में घुलता है, तो बताएंगे हम लोग एक्वारोजिया में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा, टांका या फिर फोल्डर टिन एवं सीसा की मिश्र धातु है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम पारद या फिर पारा है। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप हीरा है। पायस एक द्रव में द्रव का कोलाइडी निकाय है, जैसे कि दूध, पाशुकृत तेल इत्यादि। गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का उपयोग करते हैं। मैग्नीशियम को डाव विधि द्वारा समुद्र के लवण MgCl2 × 6H2O द्वारा निष्कासित किया जाता है। समुद्र के जल का शोधन करने के लिए समान रूप से आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है, या फिर आसवन विधि जो है वो प्रयोग में लाई जाती है समुद्र के जल का शोधन करने के लिए। साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसका फार्मूला होता है K2FO4 × Al2FO4 का होल थ्राइस × 2H2O।
फिटकरी जो है रक्त स्त्राव को रोक देती है। इसका कारण स्कंदन होता है। किसके कारण? स्कंदन के कारण जो फिटकरी होती है वो रक्त को बहने से रोकती है। क्रिस्टलीकरण विधि ठोस पदार्थों के शोधन में प्रयुक्त होती है। आफुत जल जल का सबसे शुद्धतम रूप है, जबकि वायु विभिन्न गैसों का समांगी मिश्रण है। वायु क्या होती है? विभिन्न गैसों का समांगी मिश्रण होती है। और आफुत जल क्या होता है? जल का सबसे शुद्धतम रूप होता है। अल्कोहल जल मिश्रण से जल को आसवन द्वारा अलग किया जा सकता है। अल्कोहल और जल के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? आसवन के द्वारा। सर्वप्रथम नीदरलैंड में वर्ष 1893 में ओजोन का प्रयोग जल के उपचार में किया गया। ओजोन का प्रयोग जल उपचार में विसंक्रमण और ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है। ओजोन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जल उपचार में विसंक्रमण और ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है। ग्लूकोज हेक्सोज शर्करा का एक प्रकार है। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज या ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है। और ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। यह गैस अग्निशमन में प्रयुक्त होती है। शुष्क बर्फ जो होती है किसका रूप है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का रूप होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त होती है किसमें? अग्निशमन में। जिस जल में साबुन घुलने पर झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं, तथा जिसमें साबुन नहीं घुलता अथवा झाग नहीं देता उसे कठोर जल कहते हैं। आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है, जलने में सहायक नहीं होती है। रासायनिक दृष्टि से चूने के पानी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र CaOH2 है। वनस्पति तेलों को हाइड्रोजन गैस के साथ निकेल की उपस्थिति में संतृप्त अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। इस क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। जिन ग्लिसराइडों का गलनांक 20 डिग्री सेल्सियस से कम होता है वे तेल कहलाते हैं, जबकि जिनका गलनांक 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है वे वसा कहलाते हैं। रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2, जिसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में भी किया जाता है। क्षारीय मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने में उपयुक्त बनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि क्षारीय मिट्टी में किसका प्रयोग किया जाता है उसे उपजाऊ बनाने के लिए, तो बताएंगे हम लोग जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसी भी ईंधन की गुणवत्ता की माप उसकी ऑक्टेन संख्या से की जाती है। LPG प्रोपेन C3H8 तथा ब्यूटेन C4H10 का मिश्रण होता है। और प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? C3H8 और ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, जो LPG से तो जो गंध आती है जिससे मालूम चलता है कि गैस लीकेज हो रही है, उसमें मिलाया जाता है मरकैप्टन गैस। कौन सी? मरकैप्टन गैस मिलाई जाती है, उससे जो गंध आती है उसके लिए। LPG के मुख्य अवयव ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मेथेन गैस होती है, जो अपेक्षाकृत हल्की गैस है। पाइप्ड प्राकृतिक गैस का मुख्यतः प्रयोग पकाने के लिए तथा घरों में प्रयोग होने वाले गैस गीजरों में प्रयुक्त किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि पाइप्ड जो प्राकृतिक गैस होती है उसका यूज किस लिए किया जाता है, तो बताएंगे हम लोग भोजन बनाने में या फिर घरों में प्रयोग होने वाले गीजरों में। रॉकेट में ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता, क्योंकि जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है तथा जलता रहता है। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए फोम प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। रेयान को पहले कृत्रिम शुल्क कहते थे। कृत्रिम शुल्क या फिर कृत्रिम रेशा भी कहा जाता था। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, रेयान एक पॉलीसैकेराइड है। पॉलीथीन एक पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब एक बहुलक है जिसका मोनोमर एथिलीन CH2=CH2 है। बहुलक या पॉलीमर बहुत अधिक अणुमात्रा वाला कार्बनिक यौगिक होता है।
व्यापारिक वेफ्लिन पेट्रोलियम द्वारा निकाला जाता है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत जीवभार है। टेरिलिन न्यूनतम ज्वलनशील रेफा फाइबर है। रेफा या फिर फाइबर होता है जो बहुत कम मात्रा में क्या होता है, जलता है, न्यूनतम ज्वलनशील, जल्दी से आग नहीं पकड़ता है। वाणिज्य में कृत्रिम रेफा को टेरिलेन कहा जाता है। कृत्रिम रेफा को क्या कहते हैं, टेरिलीन के नाम से भी जाना जाता है कृत्रिम रेफा को। अगला पॉइंट हमारा है 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। उसके बाद 9 अगस्त को दूसरा गिराया था नागासाकी में। कहाँ पे, नागासाकी में। ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें कैडमियम और लेड सीसा की मात्रा अधिक होती है। नाभ की ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो प्रत्येक परमाणु में अंतर्निहित होती है। सभी मौजूदा नाभ की ऊर्जा संयंत्रों में विखंडन का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त ईंधन यूरेनियम है। परमाणु रिएक्टर के अंदर यूरेनियम परमाणु नियंत्रित श्रृंखला क्रिया द्वारा विखंडित किए जाते हैं। मंदक न्यूट्रॉनों की गति को मंद कर देता है। भारी जल जिसका फार्मूला होता है D2O, ग्रेफाइट या कैडमियम के क्षणों का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में क्या क्या यूज किया जाता है, देखो भारी जल का भी यूज होता है, ग्रेफाइट का और कैडमियम, तीनों चीज़ों का यूज किया जाता है मंदक के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें भारी जल को सर्वोत्तम मंदक माना जाता है। अगर इनमें तीनों ऑफर मिले तो हमें जो करेक्ट करना है वो करेंगे हम लोग भारी जल को। किसको, भारी जल को हम लोग करेक्ट करेंगे, जिसका फार्मूला होता है D2O। प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी की खोज वर्ष 1896 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकुलर ने की थी। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन नाभिकीय संलयन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता है। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने विकसित किया। कार्बन 14 का प्रयोग पुरातत्वीय महत्व की अति प्राचीन वस्तुओं के तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है। दिया फलाई की नोक पर लाल फास्फोरा लगा होता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के उर्वरक होते हैं जिन्हें नाइट्रोजन, फास्फेट तथा पोटाश कहते हैं। पोटाश उर्वरक पोटेशियम से प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग शल्य चिकित्सा में, प्लास्टर करने में, सांचे और मॉडल बनाने में, मूर्तियाँ एवं खिलौने इत्यादि बनाने में किया जाता है। किसका यूज, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज। पीएच पैमाने में 0 से 14 अंक तक होते हैं। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्ल जैसे नींबू का रस, तथा जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्षार कहते हैं। ऑक्सीजन एक दहन पोषक गैस है। दहन के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा या फिर वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। सामान्यतः धावन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O के रूप में पाया जाता है, अर्थात सोडियम कार्बोनेट के अणु से जल के 10 अणु संलग्न रहते हैं। खाने की सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका फार्मूला NaHCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग मुख्यतः खाद्य पेय पदार्थों के बनाने में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम बेकिंग सोडा, इसे कुकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा भी कहते हैं। सिरका में लगभग 6 से 10% एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH होता है। सिरके का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में तथा अचार, चटनी आदि बनाने में किया जाता है। दिया फ्लाई बनाने में ला फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का उपयोग होता है। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हीलियम गैस अदाह होती है। अदाह मतलब ज्वलनशील नहीं होती है। हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होने के कारण प्राय प्रयोग में नहीं लाई जाती। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सीसा व भारी धातुओं के निलंबित कणों के उत्सर्जन के कारण नगरीय वातावरण ग्रामीण वातावरण की अपेक्षा अधिक प्रदूषित होता है।
हाइड्रोजन सल्फाइड जिसका फार्मूला H2S होता है एक रंगहीन गैस है जिसमें सड़े अंडे जैसी गंध होती है। अब क्वेश्चन पूछा जाए आपसे किस गैस में सड़े अंडे जैसी गंध आती है, तो बताएंगे हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड में। वर्ष 1847 में जेम्स सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म का निषेचक के रूप में प्रयोग किया था। KMnO4 जिसे पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से जानते हैं का प्रयोग रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है। किस चीज़ में किया जाता है? रोगाणुनाशी में किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट एक एंटीसेप्टिक है जिसका उपयोग हाथों तथा पैरों में त्वचा रोग तथा कवकों के संक्रमण को रोकने में तथा अल्सर के उपचार में किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट का। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग गोनोरिया के उपचार में भी होता है। इसे लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसे प्रायः लाफिंग गैस या N2O कहते हैं एक रासायनिक अकार्बनिक यौगिक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.36% और उत्कृष्ट गैस से लगभग 0.937% होती हैं। रेडान को छोड़कर अन्य सभी उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती, तो उसका आंसर हो जाएगा रेडान गैस। निष्क्रिय गैसों में आर्गन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसकी खोज रेले एवं विलियम रामसे ने की थी। नेपथलीन का मुख्य स्रोत कोल तार है। व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक यूरिया होता है और इसमें से 46% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। यूरिया ऐसा उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा 46% पाई जाती है। विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को सीफा या लेड प्रदूषित कर देता है। वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। वसा के साथ किसको उबाला जाता है? कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम कास्टिक सोडा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और वो शीघ्रता से जिप्सम में बदलकर जम जाता है। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल अधिक मात्रा में होता है। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक आइसोप्रीन है। किडनी स्टोन पथरी में कैल्शियम ऑक्जेलेट जिसका फार्मूला CaC2O4 पाया जाता है। ऊन तंतु का विकल्प लाइनान 6 है। किसी मृदा का pH मूल्य उस विशेष मृदा में अम्ल अंश को मापित करता है। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन दो ऐसे तत्व हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। जानवरों के गोबर को बायोगैस प्लांट के लिए मुख्य कच्चा पदार्थ माना जाता है। गोबर गैस या बायोगैस का संगठन इस प्रकार है जिसमें मीथेन 55% होती है, हाइड्रोकार्बन 7.4%, कार्बन डाइऑक्साइड 35%, नाइट्रोजन 2.6% तथा हाइड्रोजन सल्फाइड के कुछ अंश प्राप्त होते हैं इसमें से। अगला पॉइंट हमारा दिया गया है ओजोन परत के अवक्षय में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलम्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रमुख है। ओजोन का सर्वाधिक विनाश क्लोरोफ्लोरोकार्बन में वृद्धि के कारण होता है। वायुमंडल में ओजोन गैस द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है जिसमें पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर नहीं पहुंचती हैं। वायुमंडल में ओजोन गैस द्वारा क्या होता है? पराबैंगनी किरणों क्या होता है? अवशोषण हो जाता है जिससे पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं। पाश्चुरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और फिर शीघ्रता से ठंडा किया जाता है। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। दहन कैसी प्रक्रिया होती है? एक रासायनिक प्रक्रिया होती है।
सिगरेट के धुएं में प्रमुख रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड मुख्य प्रदूषक के रूप में होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख वायु प्रदूषक है। उत्पादक गैस या फिर प्रोड्यूसर गैस मुख्यतः नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि पेड़ रात को कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। और अगला पॉइंट दिया गया यहाँ पे, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अफ्रू गैस क्लोरोपिक्रिन जिसे CCl3NO2 होती है। इसका फार्मूला होता है CCl3NO2। बोन ऐश में कैल्शियम ऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड होता है। कैल्शियम उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है। अगला पॉइंट हमारा है, न चिपकने वाला खाना पकाने के बर्तनों में टेफ्लॉन का लेप चढ़ा होता है। जो न चिपकने वाला खाना पकाने के बर्तन होते हैं उसमें क्या होता है, टेफ्लॉन की परत चढ़ा जाती है। अब यहाँ देखो दिया गया है रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम और रासायनिक सूत्र। इधर व्यापारिक नाम दिया गया है, इधर रासायनिक नाम दिया गया है और इधर रासायनिक सूत्र दिया गया है। जैसे कि साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, फार्मूला होता है NaCl। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, फार्मूला NaHCO3। दावन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10th H2O। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। चिली साल्ट पिटर सोडियम नाइट्रेट NaNO3। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सुहागा का रासायनिक नाम होता है बोरेक्स, फार्मूला Na2B4O7 इंटू 10th H2O। फिटकरी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट बोला जाता है इसको रासायनिक रूप में, फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O। लाल दवा जिसे पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से भी जानते हैं, इसका फार्मूला होता है KMnO4। सोरा नाइटर पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2O। चूने का पानी जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला होता है CaOH2। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर, फार्मूला CaOCl.Cl। चाक या फिर चूना पत्थर या संगमरमर, इनका तीनों को सेम ही होता है। इनका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, फार्मूला होता है CaCO3। उसके बाद अगला नौफादर का फार्मूला होता है अमोनियम क्लोराइड, रासायनिक नाम होता है अमोनियम क्लोराइड, फार्मूला होता है NH4Cl। लाफिंग गैस जिसे नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, फार्मूला होता है N2O। गैलेना लेड सल्फाइड PbF फार्मूला। शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है CO2। हरा कशिश फेरस सल्फेट FeSO4 इंटू 7H2O। अगला है हमारा सफ़ेद कशिश, जिसका फार्मूला होता है जिसे बोलते हैं जिंक सल्फेट, फार्मूला होता है ZnSO4 इंटू 7H2O। नीला कशिश कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O। सिरका एस्टिक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH। एल्कोहल को बोलते हैं एथाइल एल्कोहल, फार्मूला होता है C2H5OH। वुड स्प्रिट का फार्मूला होता है CH3OH और रासायनिक नाम होता है मिथाइल एल्कोहल। अगला पॉइंट दिया गया है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो किसी रासायनिक अपक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, परंतु स्वयं अपक्रिया के अंत में रासायनिक रूप में अपरिवर्तित रहता है। सोडियम बेंजोएट का उपयोग अचार, मुरब्बे, टमाटर की चटनी, फलों के रस एवं अन्य खाद्य पदार्थों के परीक्षण में परीक्षक के रूप में होता है। भोपाल गैस त्रासदी में हानिकारक गैस मिथाइल आइसोनेट थी। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु एथिलीन गैस उपयुक्त मानी जाती है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस यूज किया जाता है, एथिलीन गैस का। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन अधिनियम के तहत एसिटिलीन गैस से फलों को पकाने पर प्रतिबंध है। मेथेन को मार्स गैस कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र CH4 है। अम्ल वर्षा वायु में उपस्थित प्रदूषकों जैसे प्रदूषक गैसों SO2 तथा NO2 के कारण होती है।
वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जल H2O से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जल से क्रिया के फलस्वरूप नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनता है। हाइड्रोजन की खोज वर्ष 1766 में सर हेनरिक कैवेंडिश द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट हमारा है, गन्ने को पेर कर रस निकालने के बाद बचा ठोस पदार्थ खोई कहलाता है। क्लोरीन का उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में पेयजल के शोधन में होता है। पेयजल में उपस्थित जीवाणुओं को क्लोरीन द्वारा नष्ट किया जाता है। क्लोरीन के अन्य उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में तथा विरंजक के रूप में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, मोमबत्ती पैराफिन नामक हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। किससे बनी होती है? पैराफिन नामक हाइड्रोकार्बन की बनी होती है मोमबत्ती। उच्च दाब पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों सहयोग करके उन्हें वनस्पति घी में परिणत कर देता है। हाइड्रोजन वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में कौन परिवर्तित करता है? निकेल परिवर्तित करता है उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जब वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है उसे बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। चूहों के विष का रासायनिक नाम जिंक फॉस्फाइड। क्या नाम है? जिंक फॉस्फाइड है। अब यहाँ पे घटना चक्र बुक में जितने पॉइंट दिए गए थे वो सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग जीव विज्ञान के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।